आपने अभी तक ऐसे मामले जरूर देखे सुने और पढ़े होंगे कि किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने वाले आरोपी पकड़े गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है, उन पर फलां कार्रवाई की गई है, वगैरह वगैरह। मगर क्या कभी ये सुना है कि खुद यूनिवर्सिटी ही कहे कि छात्र उसकी डिग्री इस्तेमाल ना करें वरना जेल जाना पड़ेगा? हम दावे से कह सकते हैं कि आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि देश में शायद ये पहला मौका है जब खुद एक यूनिवर्सिटी अपनी दी हुई डिग्री का ही इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दे रही है, वो भी बाकायदा आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने छात्रों से कहा है कि डिग्री जरूर लो लेकिन इस्तेमाल मत करना वरना जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री इस्तेमाल की तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। आखिर कौन सी है वो यूनिवर्सिटी और क्यों हो रहे हैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के चर्चे, देखिए भोपाल से हमारे इनपुट एडिटर रवि अवस्थी की ये खास रिपोर्ट। इस नोटिफिकेशन पर जरा गंभीरता से नजर दौड़ाइए। ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूखी सेवनिया स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने जारी किया है। इसमें ऐसी बातों का जिक्र है जो न केवल चौंकाती हैं बल्कि कई तरह के गंभीर सवाल भी पैदा करती हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर राजीव वर्मा के हस्ताक्षर से बीते 14 अगस्त को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार, आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे कोर्स सिर्फ जन जागरूकता और ज्ञानवर्धन के लिए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी संबंधित कोर्सेज की डिग्रियों के या डिप्लोमा के आधार पर इलाज करता है तो अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी, यानी संबंधित व्यक्ति को सीधे जेल तक जाना पड़ सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय झोला छाप डॉक्टर्स तैयार कर रहा है और विश्वविद्यालय क्या ऐसे पाठ्यक्रम चला रहा है जिसकी ना तो डिग्री मान्य है ना ही छात्रों को भविष्य में कोई नौकरी मिलेगी। उल्टे डिग्री या डिप्लोमा लेकर इलाज करने की कोशिश की तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। तो हुआ ना अजब मध्य प्रदेश का गजब विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली गई अधिसूचना में यह भी लिखा है कि यदि कोई छात्र नियम तोड़ता है और किसी अप्रिय स्थिति में फंसता है तो विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होता। यानी विश्वविद्यालय को साफ साफ पता है कि उसकी शिक्षा झोला छाप डॉक्टर्स तैयार कर रही है, लेकिन उसने पहले ही पल्ला झाड़ लिया। अब आप खुद सोचिए कि भला ये क्या बात हुई। अब आपको कुछ और अहम बातें जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये मामला सूबे के 2 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय में बीते 5 साल से प्राथमिक चिकित्सा उपचार, आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनका ड्यूरेशन 3 महीने से 1 साल तक है। जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज्यादा छात्र विश्वविद्यालय से अलग अलग कोर्सेज की डिग्रियां और डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं और फिलहाल सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यदि विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा किसी काम की नहीं है तो यहाँ पर कोई छात्र दाखिला क्यों ले। अब आपको विश्वविद्यालय का एक और डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। यानी एक तरफ तो विश्वविद्यालय अपने कोर्सेज को जागरूकता और ज्ञानवर्धन के लिए बताकर डिग्री या डिप्लोमा के इस्तेमाल करने वालों को जेल में जाने का डर दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों से मनमानी फीस भी वसूल रहा है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सिर्फ चिकित्सा से जुड़े कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रति छात्र 28 से 30 हजार रुपए तक फीस ले रहा है, जिसकी शुरुआत ही 500 रुपए के एप्लीकेशन फॉर्म खरीदने से होती है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा उपचार पत्रोपाधि यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा शुल्क समेत 28,800 रुपए, प्राकृतिक फार्मा कोर्स के लिए 23,000 और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 13,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इनके अलावा भी विश्वविद्यालय ने कई दूसरे तरह के शुल्क भी बना रखे हैं जो छात्रों को अदा करना अनिवार्य है। अब सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद किसी ने विरोध क्यों नहीं किया। आखिर सरकार की नजर अब तक यहाँ क्यों नहीं पड़ी। तो द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि गैर रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन एक राय नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन में रहे शैलेंद्र कुमार जैन ने विरोध किया तो उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रमों की जिम्मेदारी से हटा दिया गया।
वहीं हाल ही में आयुष विभाग ने भी विश्वविद्यालय की मनमानी और पाठ्यक्रमों को लेकर सख्त आपत्ति ली है, जिसका कुछ हद तक असर भी हुआ है और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। इधर मामले को लेकर जब हमने कुलसचिव प्रोफेसर राजीव वर्मा से बात की तो वो बोले कि मैं मूलतः उच्च शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखता हूं। विश्वविद्यालय में पदस्थापना के बाद आयुष पाठ्यक्रमों में जो कमियां नजर आईं, उन्हें अधिसूचना के जरिए दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर विश्वविद्यालय को ऐसी अधिसूचना जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और जब विश्वविद्यालय खुद ही अपनी डिग्री डिप्लोमा के इस्तेमाल को सजा योग्य बता रहा है तो फिर छात्र यहाँ दाखिला क्यों लें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।